हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज जो कि 1000 एमसीक्यूज की स्पेशल क्लास चल रही है, जो कि हमारा टारगेट है 90% प्लस स्कोर्स के लिए, जो कि आपके जितने भी नेट जेआरएफ पीजीटी या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अकाउंटेंट या पीएसयू सेक्टर के आपके एग्जाम्स की हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिट है। लाइक यूके ट्रिपल एससी में जो आपका होने वाला है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलने वाला है अगेन। और जो हमारा आप बोल सकते हो ईपीएफओ का है, इन सभी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्लासेस होते हैं कहीं ना कहीं आपके एडिशनल पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो सभी के रिगार्डिंग में बेनिफिट्स होते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके 625 क्वेश्चंस प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं। पूरी सीरीज नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। पूरा का पूरा सीरीज आपको जरूर जाके देखना चाहिए इसका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्लास नंबर 82। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Identify the one of from the following which is not a type of disequilibrium in the balance of payment of a country। बोला जा रहा है disequilibrium in the payment of बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब होता है कि पर्टिकुलर उस देश में जो इनफ्लो और आउटफ्लो है, कैश का जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो वो किस तरह से काम कर रहा है, वो चीजें चेक करना। तो ये चीजें किस में आ रही है? डिसइक्विलिब्रियम में। मतलब ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है? मतलब यहाँ तीन ऑप्शंस ऐसे होंगे जो डिसइक्विलिब्रियम के रीजंस हैं, बल्कि बाकी जो है वो नहीं है। डायरेक्टली इसका मैं अगर आंसर दूं आप लोगों को, तो है इसका राइट आंसर स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया, बट बाकी चीजें क्या है एक बार समझ लेते हैं, जिससे आपको बाकी चीजें बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर आप, चलो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपका पर्टिकुलर एक आपका शॉप है, ठीक है। अब इस शॉप को आप एज अ कंट्री से रिलेट कर लेना, इस शॉप को एज अ कंट्री आप रिलेट कर लेना। आप अपने दुकान में बेसिकली क्या करते हो? माल परचेस करते हो, सेल करते हो। परचेस करने में भी सपोज आपने क्रेडिट परचेस किया है, और जो सेल करते हो सपोज वो भी आप क्रेडिट में सेल करते हो। तो ये जो साइक्लिंग हो गया, यानी कि आपने क्रेडिट सेल किया तो वो बंदा आपको कितने दिन में पैसा दे रहा है, आप जितने क्रेडिट परचेस किए हो आप उनको कितने दिन में पेमेंट करते हो। तो ये जो बेसिकली रोटेशन है वो कितने दिन में काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर ये ज्यादा दिन में काम करता है, कहीं प्रॉब्लम आता है, तो अगेन ये डिसइक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये तो हमारा प्रॉपर रीजन है। दूसरा है हमारा सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम और स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। देखो बेसिकली दोनों एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकुलर कहने का मतलब, देखो सेकुलर बेसिकली उस जगह यूज होता है जहां पर कोई एक चीज हम लोग अगर अपना ले तो उसे चेंज करने में बड़ा टाइम लगता है। तो सेकुलर का बेसिक मीनिंग आप समझ लो, ये चीज होता है सेकुलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष वाला जो वर्ड होता है ना, इसमें अगर आपने कोई चीज एक बार ठान लिया कि भैया ये चीज होती ही होती है, तो चेंज करने में बड़ा समय लगता है। ठीक है। तो अगर मान लो आप किसी ग्रोथ सेक्टर में आप चल रहे हो, या फिर आप मान लो किसी रीजन से आप आपकी जो बैलेंस पेमेंट है वो इनफ्लो कर रही है, मतलब वो डाउन ग्रेड में जा रही है, मतलब आप कुछ इस तरह ग्राफ आप क्रिएट कर रहे हो, तो ये जो नीचे का जो ग्राफ अगेन है, तो जाहिर सी बात है इसे चेंज आने में, इसे ऊपर जाने में बड़ा समय लग जाएगा। तो जब बहुत समय लगेगा तो अगेन क्या हो जाएगा? डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द पेमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चरल कहने का मतलब भी वही चीज है। अगर आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम कि किस सिस्टम से आप काम कर रहे हैं। अगर आपका सिस्टम ही कुछ इस टाइप का है कि जहां पर आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, लाइक वो सेकुलर की तरह से वर्क कर रहा है, तो भैया वो भी चेंज होने में बड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंडिया में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, एक एम्प्लॉय ने कुछ सिग्नेचर किया, इनको जांच करने के लिए हमने एक और बंदे बैठाए हुए हैं कि ये बंदा कहीं पर करप्शन ना कर दे। अब इसको चेक करने के लिए ये एम्प्लॉय बैठा हुआ है, तो इसको भी चेक करने के लिए एक और बंदा बैठा दिया कि भाई कहीं ये भी सपोर्ट ना हो। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में बने हुए हैं ना, ये बहुत बेकार है। इस तरह के स्ट्रक्चर इंडिया बनाए हैं। इंडिया में जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्हें गवर्नमेंट को खुद उन पर भरोसा नहीं है, और नहीं भरोसा होने के कारण बहुत सारे रीजंस भी हैं। इसीलिए एक एम्प्लॉय के ऊपर एक और एम्प्लॉय, उनके ऊपर एक और एम्प्लॉय, उनके ऊपर एक और एम्प्लॉय, इस तरह के वो स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं, जो कि अगेन काम करने में बड़ा दिक्कत करता है। ये डिसइक्विलिब्रियम का रीजन नहीं है, मैं समझा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बेसिकली ये इस तरह के स्ट्रक्चर जहां पर होंगे काम करने का, वहां तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आएगा ही ना। समझ में आ गया मेरे ख्याल से ये चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्टिसिपेट who take advantage
ऑफ डिफरेंट एक्सचेंज रेट इन डिफरेंट मार्केट आर। देखो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई डिफरेंट एक्सचेंज रेट, कोई रेट है वो भी डिफरेंट मार्केट में है, तो जो यहाँ पर बंदा जो पार्टिसिपेट करेगा उनको एक साथ लाने के लिए जाहिर सी बात है वो एडवांटेज तो उठाएगा ना। एक सिंपल सा मतलब समझो, जब दो लोग लड़ रहे हो आपस में, जब दो लोग आपस में फाइट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कोई तीसरा आकर के उनके बीच में मध्यस्थता लाता है। ये जो बंदा मध्यस्थता लाता है जाहिर सी बात है वो इसको भी इन्फ्लुएंस करता है और इनको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो वो जब दोनों को इन्फ्लुएंस करता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इस बंदे को एडवांटेज मिलते हैं ना भाई। तो ये जो एडवांटेज इसने गेन किया पर्टिकुलर डिफरेंट एक्सचेंज रेट और इन डिफरेंट मार्केट, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर बंदे को क्या बोला जाएगा? आर्बिट्रेज। क्या बोला जाएगा? आर्बिट्रेज। सिंपल सा आंसर, एकदम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मतलब ही वही होता है ना। अब मीनिंग्स निकालो और उसका आंसर ढूंढ लो। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। ओके, अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? एक अभिकथन है हमारे पास और दूसरा कारण है। ओके, नीचे आप चेक कर सकते हो, सिर्फ रॉन्ग और राइट चूज करना है, मतलब रीजन नहीं ढूंढना है आपको। तो दोनों ऑप्शंस पढ़िए और दोनों में से चूज कीजिए कि राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, बस इतना ही करना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ए नंबर में क्या लिखा हुआ है? द एबिलिटी ऑफ द ऑप्शन बायर इज लिमिटेड इन द करेंसी ऑप्शन मार्केट। क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा ऑप्शनल बायर होते हैं, ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन बायर कहने का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो आपके शेयर मार्केट से हैं। शेयर मार्केट में आप सभी को पता है पुट और ऑप्शंस के होते हैं। तो जो बोला जा रहा है कि ऑप्शन जो बायर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं इन द करेंसी ऑफ ऑप्शन मार्केट में। करेंसी ऑप्शन मार्केट में बेसिकली जो बायर्स होते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी यानी फिर लिमिटेड लायबिलिटी के हिसाब से वो काम करते हैं। तो अगेन ये बिल्कुल सही है, 100% सही आंसर है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है ना। देखो आपको शेयर मार्केट जब हमने क्वेश्चंस कराया था, जब हमने पूरा डिटेल्स पढ़ाया हुआ था इसके बारे में, तो हमने आपको पुट और ऑप्शन जितनी भी पॉसिबल डिटेल्स थी हमने वो प्रोवाइड कराया था। अगेन मैंने पहले ही बोला, पुट और ऑप्शन थोड़ा सा डीप नॉलेज के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। पुट और ऑप्शन बेसिकली शेयर मार्केट से बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ काम करता है, बड़ा ही ईजी और कॉम्प्लिकेटेड है ये, एक तरह से बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में देखा जाए तो ईजी फॉर्म में काम करता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। ऑप्शन बायर्स need not exercise the option if the exchange rate is not favorable for him। बोला जा रहा है कि जो ऑप्शंस बायर होते हैं बेसिकली काम वो खरीदारी या बिकवाली जो खरीदारी होती है वो नहीं करते हैं या फिर वो प्रैक्टिस नहीं करना पसंद करते हैं अगर एक्सचेंज रेट जो होता है अगर वो उनके फेवरेबल में नहीं है। तो देखो ये तो चीज तो आप भी समझते हो यार, अगर कोई भी चीज आपके फेवरेबल में नहीं होगा तो क्या एक्सरसाइज कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंपल सा मतलब मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पर बाई करने का ऑप्शन मतलब हो रहा है, ठीक है। तो अगर जाहिर सी बात है अगर कोई मान लो आप एक्सचेंज रेट या फिर कोई भी चीज आपके फेवरेबल में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, क्या आप उसे बाई करना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे। तो ये स्टेटमेंट अगेन सही है हमारा। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बेसिक तौर पर समझो, यहाँ जो एक्सरसाइज है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बाय, यानी कि खरीदने के बारे में बता रहा है। बेसिकली आप उनका उपयोग करोगे या नहीं करोगे? ऑफ कोर्स आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा, जब तक वो हमारे फेवर में नहीं आता है एटलीस्ट तब तक, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। एन एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? एमएनसी फुल फॉर्म याद रखना है। एमएनसी का फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी कि जो बाहर काम करती है, विदेशों में इंटरनेशनल ट्रेड जो यूज करती है। एमएनसी के बारे में हमने प्रॉपरली पूरी क्लासेस ली हुई है, जाके आप सर्च कर सकते हो एमएनसी बाई लक्ष्य अकेडमी, डायरेक्टली आपको क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है ना। दैट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द होम मार्केट एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। देखो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो होम मार्केट है और जो आपका होस्ट मार्केट है, होस्ट मार्केट मान लो चलो दूसरी कंट्री में, मान के चलो कि मेरे पास सपोज लक्ष्य अकेडमी ने क्या किया, एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, पर्टिकुलरली एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि इंडिया में काम नहीं करती है, बेसिकली वो यूएस के लिए है, यूएस मार्केट के लिए हमारा, ठीक है ना। अब ये यूएस मार्केट के लिए, तो बताओ मैं यहाँ से बैठ करके इसे पर्टिकुलर वहां पर अपने जो ऑडियंस है या फिर जो मेरे बायर्स होंगे उन्हें ढूंढना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन होगा या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तो है नहीं, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी पर्टिकुलर हेल्प लेना पड़ेगा। तो उस समय जो हमारे साथ काम आएगा वो होगा जियो सेंट्रिक फर्म। तो बेसिकली वो क्या करता है, फिर डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं इन दोनों को मिला करके इंटरनेशनल ट्रेड, सॉरी फॉरेन जो मार्केट होते हैं, डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट,
इन दोनों को मिला करके ये इंटरनेशनल ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने का हेल्प करती है। कौन है वो? जियोसेंट्रिक फर्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्लियर है ये चीजें? मतलब आप अपनी प्रोडक्ट को इंडिया से दूसरी पर्टिकुलर कंट्री में इजीली तरीके से बेच सकते हो, तो वो आपके जैसे दूसरी फर्म्स जो आपके साथ में कोलैबोरेट होकर के काम करना पसंद करेगी, एक तरह से ज्वाइंट वेंचर या एज अ पार्टनर या फिर जो भी चीजें आप बोल लो, वो किस तरह वो आपको कहाँ से मिलेगा? जियो सेंट्रिक फर्म के द्वारा इन सब चीजों से आपको हेल्प मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि आज की सीरीज का है हमारा, the central bank can significantly influence the saving, investments, and consumer spending in the economy through which of the following policy? बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है बेसिकली वो इन्फ्लुएंस करती है किनको किनको? आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है बेसिकली किनके द्वारा? सेविंग्स को लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, कंज्यूमर को स्पेंड करने के लिए इकोनॉमी में। तो बेसिकली वो जो ये सब कर रही है वो किस चीज को ध्यान में रख करके, किन पर्टिकुलर चीजों को फोकस करके वो ऐसा करती है, क्यों करती है? फिजिकल पॉलिसी के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए, या फिर फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी के लिए? अगेन आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ये चीज वर्क किया जाता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए। अगेन हम लोगों ने ये पूरी जो भी आज क्लासेस हम लोगों ने लिए, इन सब चीजों के बारे में हमने पूरे डिटेल के साथ में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको सर्च करना तो अगेन मैंने जैसे पहले बताया, वो सर्च करने का आसान तरीका है। पर्टिकुलर जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है, जैसे कि मान के चलो मॉनेटरी पॉलिसी सर्च करना है आपको, ठीक है? तो आप क्या करो, मॉनेटरी पॉलिसी बाई, बाई लिख करके आपको लिखना है या तो लक्ष्य एकेडमी या फिर विकास आनंद। ठीक है? जो भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक है वो नाम लिखो सबसे पहले, फिर बाई लिखो, उसके बाद बाई विकास आनंद या फिर लक्ष्य एकेडमी। डायरेक्टली आपको वो टॉपिक्स के बारे में अगर हम लोगों ने क्लासेस ली होंगी तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में बड़ा हेल्प हो जाएगा। क्योंकि हमारे चैनल पे कम से कम 600 प्लस क्लासेस हैं, तो आपको ढूंढने में बड़ा दिक्कत हो सकता है क्लासेस को अगेन। ठीक है? तो ऐसे में आप क्या करो, सबसे आसान तरीका है कि सर्च ऑप्शन पे जाइए और सर्च कर लीजिए। क्लियर है? तो आपने 5 क्वेश्चंस में कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक काम जरूर करना है आप सभी को, क्या करना है वो है शेयर करना है। इसे जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में जो भी आप यूज करते हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जहां भी आप यूज करते हो उन्हें शेयर कीजिए, टेलीग्राम हो, सभी में शेयर कीजिए। ठीक है? चलो अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।